Hello guys, welcome to another video. Today I'm gonna show you how to download the OneDrive and how to set up full OneDrive in your computer. So first of all, we need to open the official site of the Microsoft OneDrive. Here you see the official site, and here you see the download button. Click on that buttons. And now start the setup of the OneDrive. You see the setup is completely installed in your computer. तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि वन ड्राइव जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन वो अभी आपकी जो आईडी है उसके साथ कनेक्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी जिससे हम अपने वन ड्राइव को कनेक्ट करनी है वो एंटर करनी पड़ेगी। वो आपने जो भी माइक्रोसॉफ्ट या आउटलुक की बनाई हुई है वो आप एंटर करें। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड के बारे में पूछेगा। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करें। पासवर्ड एंटर होने के बाद आपकी जो आउटलुक की अकाउंट होगा वो आपकी वन ड्राइव के साथ सिंक होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह फिर हम इसको अपने कंप्यूटर के साथ जो जो आपने फाइल्स वगैरह करनी है वो सिंक करा सकते हैं। ये आपको लोकेशन बताना है कि आपका जो वन ड्राइव का फोल्डर है वो इस लोकेशन में पड़ा हुआ है, सी ड्राइव के अंदर। और तमाम तर फाइल्स को आप कहीं पे भी वो इस वन ड्राइव के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं किसी भी दूसरी डिवाइस के ऊपर। और इस लोकेशन को जहाँ पे आपका वन ड्राइव का फोल्डर पड़ा है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, तो हम इसी फोल्डर को यूज़ करेंगे। तो ये देखें, आपका साइट पे एक वन ड्राइव पर्सनल के नाम से शो होना शुरू हो गया। और इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आपके डॉक्यूमेंट और पिक्चर्स के फोल्डर को बैकअप बनाने की ट्राई करता है। ये यहाँ पे प्रीमियम बता रहा है, प्रीमियम के अंदर बता रहा है 1 TB तक की स्टोरेज मिलेगी। वैसे विदाउट प्रीमियम ये 5 GB तक की स्टोरेज बताते हैं एज़ कम्पेयर टू गूगल ड्राइव। वो आपको 15 GB देते हैं, ये आपको 5 GB देते हैं। एडवांस सिक्योरिटी और अदर थिंग ये आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट वो आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा है कि आप वन ड्राइव के साथ आप क्या कर सकते हैं कि इन फाइल्स को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर। तो ये आपको तमाम तर फीचर बता रहा है कि ऑनलाइन रहेगा इस डिवाइस पे, आदमी अवेलेबल रहेगा, जब चाहें जब कहीं पे भी चाहें आप इसको असेस कर सकते हैं, उसको फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। अब वो कहता है मोबाइल ऐप अगर आपको चाहिए तो मोबाइल ऐप पे भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं और वहाँ से अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट को असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लो जी, वन ड्राइव हमारे पास सिस्टम पे रेडी हो गई है। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो जी ये देखें, हमारे पास वन ड्राइव का फोल्डर आ गया। इसमें एक जो PDF फोल्डर गाइडलाइन है इसकी, यहाँ से आप वो कहता है कि अपनी प्राइवेसी सेटिंग वगैरह को सब चेक कर सकते हैं, कौन चीज़ों को आपने एक्सेस देनी है इस टाइप के लिए। तो हम नेक्स्ट करेंगे। तो वो कहता है एडिशनल डाटा अपने माइक्रोसॉफ्ट को अपना भेजना है, इसके लिए हम नहीं नॉट ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा चलिए आगे यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर के साथ इसको सिंक करने के लिए। अब वो ये बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर हैं जो कि उसने खुद से पिक किए हैं, जिनको वो कहता है कि आप बैकअप करना चाहते हैं तो आप इन्हें अलाउ करें। तो ये नीचे ही आपको स्पेस दिखा रहा है कि 5 GB आपको दे रही हैं, ये तो आंसर डाटा को सिंक करेंगे तो 4.1 GB आपका कंज्यूम हो जाएगा। स्टार्ट में तो करेंगे तो ये तमाम तर इन 3 फोल्डर जो से सेलेक्ट किए में जो भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी वन ड्राइव के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जी ये देखें, आपके फोल्डर्स के आगे ये फाइल जो नहीं वो अपलोड करना चाह रहा तो उसको हम स्किप करेंगे, न्यू ऑप्शन। यहाँ से आप नीचे चीज़ वगैरह वो सेटिंग वगैरह को चेंज भी कर सकते हैं अपने लिहाज से। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और उन लोगों के साथ शेयर करने जिन्हें नहीं पता कि आउटलुक को कैसे डाउनलोड और कॉन्फ़िगर करते हैं अपने लैपटॉप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अपना ख्याल रखिएगा।